केजरीवाल के आने से तो फायदा तो बहुत हुआ। इनने कौन सा दूध का धुला हुआ है? कांग्रेस ने करा है, वो कोई नहीं कर रहा है। दिल्ली में केजरीवाल बढ़िया। अच्छा, वो तो मैं पहले भी देता, तब भी दूंगा केजरीवाल को। सर एक बार और मौका देंगे। पे कर रहे हैं तो हमें रिटर्न दिया जा रहा है, वो हमारा ही मिल रहा है। तो आपने जब से केजरीवाल जी आए हैं या एमसीडी में भी केजरीवाल जी आए हैं, मार्केट में आपको कुछ बदलाव दिखाई दिए आप लोगों के लिए? सर मार्केट में तो कोई बदलाव नहीं है, मार्केट तो जैसे पहले चल रही थी वैसे आज चल रही है। कारोबार की लाइन में थोड़ा ऊपर नीचे आ गया है। तो जैसे ये कहते हैं कि हम साफ सफाई रखते हैं, पॉल्यूशन कम है, ये कम है, तो क्या मार्केट में आप लोगों के लिए साफ सफाई या व्यवस्था है एमसीडी द्वारा कोई? अभी एमसीडी द्वारा कोई इसमें यहाँ पे कोई साफ सफाई की इतनी व्यवस्था नहीं। वैसा ही है जैसे पहले था या उससे बदतर हुआ? नहीं बदतर तो नहीं हुआ, जैसे पहले था ऐसी हालत पहले जैसे ऐसा आज है। अच्छा, अगर हम अब स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट का जो थे कि हम लोगों के लिए कई चीजें नई स्कीम लाएंगे, या लोगों के लिए आपको लगता है कोई फायदा हुआ है केजरीवाल के आने से? नहीं, केजरीवाल के आने से तो फायदा तो बहुत हुआ है। क्या फायदा है? जैसे लाइट इलेक्ट्रिक का फायदा, पानी का फायदा, इससे बहुत फायदा हुआ। फायदे की ऐसी कोई दिक्कत नहीं तो है। आपको नहीं लगता अगर ये फ्री देना शुरू कर दिया है इन्होंने, अगर कल को सरकार बदल जाती और वो फ्री नहीं देती, तो जो लोग फ्री की आदत पड़ गई थी उन लोगों के लिए दिक्कत होगी? सर उनकी नहीं दिक्कत होगी, जो नीचे अपर क्लास वाले हैं, जो मिडिल क्लास वाले हैं और लोग ऊपर क्लास वाले, उनकी नहीं कोई दिक्कत नहीं। वही ये बात है ना, जिनको फ्री की आदत लग गई उनको तो दिक्कत आएगी। दिक्कत होने आएगी ना जो बिल्कुल लो क्लास पे है। तो आपको नहीं लगता फ्री का देना गलत बात है? उन्होंने अभी भी कहा है कि अगर वो पावर में आ गए, जिनके बिल ज्यादा है वो माफ कर दें। सर वो पावर में आने के बाद अगर माफ कर रहे हैं तो उनकी बात अलग है। क्या नहीं लगता नहीं ये गलत है? कई लोगों ने इसके चलते बिजली पानी का बिल ही भरना बंद कर दिया, तो सरकार घाटे में चल जाएगी ना। टैक्स, हाँ वो तो टैक्स पे में दिक्कत आई है, मिडिल क्लास का जाता है। आपको क्या लगता है ये सही है गलत? सही भी है, और एक तरह से देखो लोग जो लो क्लास वाले हैं उनके लिए फायदा है, जो अपर क्लास वाले हैं वो भर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। केजरीवाल जी जनता में निकले, अपने आप को ईमानदार बताना और एक मौका मांग रहे हो जनता से कि मैंने घोटाला नहीं करा है, मुझे मौका दिया जाए एक और, तो क्या आप मौका देंगे? सर एक बार और मौका देंगे। एक बार और देंगे। और अगर इस बार भी नाकाम हुए वो तो फिर आगे किसी और को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके माइंड में देखा जाए तो आपके लिए दूसरे पार्टी कौन सी है, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। यूथ ऑफ दिल्ली अगर देखा जाए, यूथ ऑफ इंडिया देखा जाए, तो अब आपको जैसे पता है इलेक्शन आने वाले हैं फेब में दोबारा सीएम के, और जो हाल ही में है दिल्ली के सिटिंग सीएम, कैपिटल ऑफ इंडिया के सिटिंग सीएम अरेस्ट हुए, घोटाले में पकड़े गए, फिर उन्होंने रिजाइन करा। तो आपको क्या लगता है जो वो माफी मांग रहे हैं दिल्ली की जनता से और ईमानदारी का वो ढोल बजा रहे हैं कि नहीं मैं ईमानदार था, क्या वो ईमानदार आपको लगता है? बिल्कुल लगते हैं सर। बिल्कुल लगता है। कोई ऐसी वजह कि वो ईमानदार है? वजह ऐसी बताते हैं हम, जैसे हम टैक्स देते हैं तो पहले मेरे घर के बिजली के बिल हैं जीरो आ रहे थे, जो उन्होंने यूनिट दे रखी थी फ्री। उसके बाद वाटर बिल जीरो आ रहे थे। उसके बाद स्कूल्स देखो, आप स्कूल जाके चेक कर सकते हो, गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत अच्छे कर रखे हैं। बट ये जो फ्री का देना है लोगों को, क्या लगता नहीं कि माफ कर देना कि गलत है? नहीं सर, वो फ्री नहीं है, वो हमारा ही टैक्स है, हमें जो पे किया जा रहा है, हम पे कर रहे हैं तो हमें रिटर्न दिया जा रहा है, वो हमारा ही मिल रहा है। बट वो एक क्लास को मिल रहा है, मिडिल क्लास या अपर क्लास को उससे कोई बेनिफिट नहीं है ना सर? ऐसा है ना, मिडिल क्लास को भी है बेनिफिट, ऐसी बात नहीं कह सकते। गवर्नमेंट स्कूल्स में आप जाके देख सकते हो। पहले हमारे वहाँ तिलक नगर एरिया से आते हैं, विकासपुरी से आते हैं, तो तिलक नगर में मैं खुद जाके देखता हूँ, अच्छी गाड़ियाँ लेके जाते हैं जो अपने बच्चों को लेने जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। मिडिल क्लास को तो मिल रहा है बेनिफिट, जो अपर क्लास है उनको फर्क भी नहीं पड़ता सर इन चीज़ों से। मेन मिडिल और लोअर ज़्यादा इंडिया में। जी, तो अब जो केजरीवाल जी मौका मांग रहे हैं दिल्ली की जनता से दोबारा, तो आप देंगे उनको? बिल्कुल सर, बिल्कुल देना चाहिए, मैं तो कहूँगा। तो आपके लिए और कोई पार्टी इस वक्त दिल्ली के लिए सही नहीं लगती? सर मेरे को देखो कांग्रेस भी ठीक लगती है कंपेयर टू बीजेपी। मैंने जब यूपी का काम, देखो यूपी में गुंडागर्दी खत्म करी, लेकिन स्कूल्स वगैरह देखो, डेवलपमेंट देखो तो नहीं लगी मेरे को इतनी, लेकिन ठीक है, हर कोई अपनी स्टेट के हिसाब से ठीक है, लेकिन मेरे को दिल्ली में केजरीवाल बढ़िया। अच्छा, अगर चलो आम आदमी पार्टी के पास तो एक सीएम फेस है, वो केजरीवाल है। अगर बीजेपी या कांग्रेस देखी जाए, अगर आपको मौका देके कि बीजेपी या कांग्रेस को कभी वोट देना हो, तो आप उनका सीएम फेस किसको लेंगे? बीजेपी का अगर दिया जाए तो हमारे वहाँ पे राजीव बब्बर जी अगर वो आते हैं तो वो तो डेफिनेटली फिर बीजेपी को वोट देंगे? बिल्कुल सर, उनको वो तो काम कराते हैं हमारे एरिया में। तो वो अगर सीएम की जगह एज एरिया लेवल देखा जाए तो बीजेपी ने आपके वहाँ काम करा। हाँ, अगर वो राजीव बब्बर का देखा जाए, राजीव बब्बर जी इंसान, वो बहुत अच्छे इंसान है, वो काम उनको सीएम फेस बना दे दिल्ली का, तो आप उनको वोट देंगे? बिल्कुल सर, मैं तो कह रहा हूँ बहुत वोट मिलेंगे अब। तो आप राजीव बब्बर जी को वोट देना आपकी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं इस वजह से, या उन्होंने सही में काम करा इस वजह? ऐसा कुछ नहीं, हमारी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते, लेकिन वो काम करते हैं, पोलाइट नेचर के हैं, हमारे वहाँ आते रहते हैं, तो बहुत अच्छे नेचर के हैं वो। हर एक, मतलब ये नहीं कि हर एक बंदे के साथ सेम है वो, अपर लोअर देख के नहीं है वो,
उनकी ये स्पेशलिटी है मेन। तो इलेक्शन आने वाले हैं, तो अब 40 साल से आप यहाँ हो, आपने सरकार बदलती आती जाती देखे, एमसीडी भी बदली है। अब ये मार्केट में अब आपको क्या लगता है, अगर बिजनेस के तरीके से देखा जाए तो क्या सरकार जब से आम आदमी पार्टी की आई है, क्या आपको फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं जी। तो आपको जो ये कहते हैं, गुण गाते हैं हम ईमानदार है, हमने घपला नहीं करा है, बीजेपी ने हमको फंसाया है, मोदी हमसे डरता है, या कांग्रेस वाले हमसे डरते हैं, इस पे क्या कहें? देखो जी, ये तो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने घपला करा कि नहीं करा होगा तो भुगतेंगे या भुगत रहे होंगे, पर इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। अब ये जो इलेक्शन आने वाले हैं, अब इसमें जो केजरीवाल जी हैं वो लड़ रहे हैं अब सीएम के लिए दोबारा, आप वोट देंगे उनको दोबारा? जी, वोट तो मैं पहले भी देता था, तब भी दूंगा केजरीवाल को। तो लेकिन आप कहते हैं केजरीवाल ने कुछ करा ही नहीं। हम लोगों के लिए कुछ नहीं करा, तो फिर वोट क्यों देंगे? वोट तो देखो जी, बिजली फ्री, पानी फ्री, लोग उसी लाभ पे चल रहे हैं, और क्या। तो फिर जो करेगा उसको नहीं लेके आना चाहिए, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, एक बार बदल के देखो। नहीं, बीजेपी भी आई तो उन्होंने क्या करा? किसी ने कुछ नहीं करा। किसी ने कुछ नहीं करा। कौन क्या कर रहा है? जब बीजेपी आती है तो पटरियां साफ करती है, सबसे पहले हमारे को नुकसान होता है। अच्छा, तो ये यहाँ के जो इलाका है करोल बाग का, अगर इसमें जब से एमसीडी केजरीवाल जी की पार्टी के पास आई है, तो एमसीडी ने आप लोगों के लिए कोई काम करा, साफ सफाई को लेके, पॉल्यूशन को लेके, आप लोगों की मदद कुछ? जैसे पहले था वैसे ये बस वो जैसा पहले चल रहा था, कोई चेंजिंग नहीं हुई। जैसा पहले था वैसा ही हो रहा है, वैसे ही चल रहा है। तो इस 40 साल में आपने काफी तजुर्बा लिया होगा, तो पिछली सरकारों से भी बेहतर कुछ नहीं हुआ, बदतर चले गए? जैसा था वैसे ही सर, कुछ जैसा था वैसे कोई फर्क नहीं हुआ। ऐसा है। रेडी पटरी के लिए जो कांग्रेस ने करा ना, रेडी पटरी के लिए जो कांग्रेस ने करा है वो कोई नहीं कर रहा है, ना केजरीवाल कर रहे हैं, ना बीजेपी कर रही है। रेडी पटरी वालों ने जो कमाया खाया है उनको बसाया है, तो कांग्रेस के अलावा किसी ने नहीं बसाया। तो आप इस बार केजरीवाल को मौका दोगे दोबारा? केजरीवाल को तो मैं वोट दूंगा ही। आप फिर कहते हो कि काम कांग्रेस ने करा, मौका केजरीवाल? सेंटर की बात कर रहा हूँ ना मैं। अच्छा, हाँ, सेंटर की। और दिल्ली के तरफ, दिल्ली से दिल्ली में तो कांग्रेस जो बिल लेके आई थी वो अभी तक कौन सा पेंडिंग बिल? पड़ा हुआ है, जो पटरी वालों के लिए जो बिल पास करवाएगा रेडी पटरी का। उसको उस टाइम में इतना मुद्दा उठाया था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद में उसकी गवर्नमेंट चली गई। इन लोगों ने तो उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है कि भाई उसको खोल के ही नहीं देखा कि उसने किया था और वो क्या करना चाहते थे। कोई पेंडिंग में ऐसा किसको वोट देना चाहेंगे? वोट तो देखो सेंटर में, स्टेट में तो केजरीवाल को ही दे। केजरीवाल को। कोई खास वजह केजरीवाल को? फायदा है। अब जो एक पे एक शराब फ्री दे रहा है यूथ। नहीं, शराब का इसमें नहीं है, शराब नहीं है। हमारे घर का देखो, बिजली का बिल देखो, तो बिजली का बिल है, पानी है, तो अगर हम हर महीने हमें 1000-2000 का फायदा हो रहा है, अगर यहाँ तो हम उसी को देंगे। अगर हम आज यहाँ कुछ नहीं कमा के ले जाएंगे और वहाँ पे देश का नाश नहीं कर रहा है, वो सेंटर में जो बैठा है वो नाश कर रहा है, वो देश चला रहा है। अच्छा, नहीं, लोग तो कहते हैं कि मेहनत करके अगर आप रोटी कमा रहे हो तो बिजली का बिल भी कमा सकते हो। मेहनत करके मेहनत कहाँ करने दे रहे हैं? क्या आप बिल नहीं भर सकते? अरे मेरी बात सुनो, आप ये भाई इधर आराम से। ऐसा है, आप रेडी पटरी लगवा दो, सेंट्रल गवर्नमेंट से कह के पास करवा दो, मेरे ऊपर डबल आ जाएगा ना बिल, वो भी भर दूंगा मैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट को, बीजेपी को ही वोट दूंगा। तो आप कह रहे हैं कि मतलब इतना कमा ही नहीं पा रहे कि हम वो चीज है भाई, बिजनेस है ही नहीं है, बिजनेस है ही नहीं। और है जो भी करने तो बिजनेस में सेंटर की गलती क्यों? जो सेंटर की गलती? मेरे सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती ये है कि अगर आज भी पार्लियामेंट में पास कर दें ना, तो क्या केजरीवाल हटा सकता है हम लोगों को? नहीं हटा सकता है, पावर ही नहीं है इतना। सेंट्रल गवर्नमेंट पास करके दे दे कि हमें रोजी रोटी कमाने खाने दे। तो आपके लिए स्टेट सरकार ने कुछ करा है? स्टेट सरकार ने ना, किसी ने बिजली पानी के अलावा और कुछ? बाकी चीजें जो पता नहीं, जो साफ सफाई का जो जैसे होता था वैसे ही हो रहा है। अब अगर दिल्ली के पोल्यूशन की बात करी जाए, पोल्यूशन पूरे हिंदुस्तान में है, पूरे हिंदुस्तान में है। दिल्ली में तो सबसे ज्यादा है। अरे भाई साहब, सबका ही है, हर स्टेट। बॉम्बे चले जाओ, वहाँ नहीं है क्या? नहीं, 8 महीने पहले बॉम्बे में नहीं है, वहाँ तो बीजेपी की सरकार है, वहाँ भी ऐसा ही है। ये हमारे महानगर खराब हो चुके हैं बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि यहाँ केजरीवाल ने धुआं सुलगा दिया है, आ गया है। आप मौका केजरीवाल को दोबारा देंगे? आप कह रहे थे कि बिजली का बिल करने से अगर फ्री कर रहे हैं तो देश का नाश हो रहा है, कैसे हो रहा है? भाई ना रोड बने हुए, एक पे एक दारू फ्री कर रहे हो तुम। भाई जो दारू पी के पड़ा रहेगा, ना कमाएगा ना दमाएगा, वो कहाँ से तो उसको तो फ्री की आदत पड़ गई। उसको तो बाद में चाहे कोई भी सरकार ले आओ, चाहे मोदी ले आओ, चाहे राहुल गांधी ले आओ, वो तो फिर केजरीवाल को ही वोट। नहीं भाई, मैं बोतल लेके आ रहा हूँ, पियोगे? भाई मैं अपने पैसे
लेके आ रहा हूँ, नहीं इनको कह रहा हूँ, आप नहीं कह रहे हो, मैं लाता हूँ। तो क्यों कह रहे हो? फिर मत यार, पहले बोले पढ़े लिखे आदमी हो, सोच समझ के बोलो, यानी कि मुंह में जो आया बोल दे रहे हैं। तो युवा का तो नाश हो रहा है ना, जो पी रहा है वाला नाश हो रहा है, कैसे नाश हो रहा है? अब अगर 1000-2000 का बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा तो नाश कैसे हो जाएगा देश का? भाई मेरा मतलब है केजरीवाल आया है जब से, हमारे यहाँ तो भाई कोई काम नहीं हुआ, नहीं हुआ। हमारे यहाँ केजरीवाल को इस बार दोबारा मौका नहीं देंगे। नहीं भाई, रहते हो भाई? नहीं भाई मैं तो द्वारका में रहता हूँ, द्वारका में रहते हो और ना? जिस दिन आके देखना उस दिन आके देख भाई लेना मैं अगर एक रोड बना मिल जाए। मैं मोहन गार्डन में रहता हूँ और आज 30 साल हो गए रहते हुए। मोहन गार्डन में भाई 20 साल हो गए। ठीक है, 10,000 महीना दे दे, केजरीवाल बन जाए बस। 10,000 महीना दे दे, 10,000 महीना दे दे, राशन वाशन दे दे, चल बन जाए, बना देंगे। ये तो फ्री का। केजरीवाल बने चाहे कोई भी बने, हमें कोई खाने को नहीं देगा, खुद खाना पड़ेगा, खुद कमाना पड़ेगा। भाई मेरा तो आ रहा है, हर महीने आ रहा है। बिजली का बिल कहीं ना कहीं फ्री मिलेगा ना, तो कहीं ना कहीं लंका लगा देंगे वो। नमस्कार सर, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम दिनेश कुमार जैन है। अब जैसा कि आपने सुना है, यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जो हमको बिजली पानी फ्री देता है, हमारा फायदा है, हम तो उनको वोट देंगे। अब कुछ लोग कहते हैं इससे देश का नाश हो रहा है, आप क्या कहेंगे? ऐसा है, पहले किसी ने दिया पानी बिजली फ्री, नहीं, अब क्यों दे रहे हैं? जो भी कांग्रेस वाला देख लो, वो जहाँ इलेक्शन होते हैं मैं पानी भी फ्री दूंगा, बिजली भी फ्री दूंगा, पहले से क्यों नहीं दिया इन्होंने? जनता पार्टी वाला वो भी जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, अजी मैं पानी फ्री कर दूंगा, मकान दूंगा, ठिकाना ही दूंगा, इससे पहले क्यों नहीं दिया इन्होंने? तो अब जो सरकार के इलेक्शन दोबारा आ रहे हैं, केजरीवाल गिरफ्तार भी हुआ था शराब घोटाले में, उनके एमएलए भी हुए थे, अब आप वोट दोगे दोबारा केजरीवाल को? ऐसा है, इनमें कौन सा दूध का धुला हुआ है तीनों पार्टियों में? पहले मुझे एक का नाम बता दो, ये दूध का धुला हुआ है। तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? ऐसा है भाई, जो काम करेगा, इसने आम आदमी वाले ने, केजरीवाल ने एक चीज जरूर अच्छी की थी कि कोई किसी को रिश्वत नहीं देगा। उसने ऐलान किया था, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी यहाँ से 1 रुपया भी इकट्ठा कर सके, ठीक है, और उसको ही बल्कि उंगली दे दे के उसको हटवाया। अब क्या भ्रष्टाचार अब कितना हो गया? तो अब भ्रष्टाचार आप कह रहे हैं, केजरीवाल ने अच्छा काम करा था, उसके अलावा और कोई? भाई मैं तो कह दूंगा भैया, गलती किस आदमी से नहीं होती, कोई वो भगवान तो है फिर केजरीवाल को नहीं। बिल्कुल मौका देना चाहिए उसको। तो यहाँ पे सब लोग केजरीवाल को दोबारा मौका देंगे? बिल्कुल देंगे भाई। और कोई पार्टी कोई काम नहीं करती आपके लिए? क्या काम कर रही है? किसी के पास जाओ, अजी मेरा नहीं उसका है, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, वो कहता है वहाँ जाओ। है किसकी? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रही है। और फिर कहते हैं तुम हमारे पास आए नहीं।